कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। दोपहर में फ्रेश वार्ता थी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, के पत्रकार बंधु यहां उपस्थित, अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने धर्म को मन मन तक पहुंचाने के लिए मीडिया एक सशक्त माध्यम है। यदि मीडिया ना हो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मीडिया का काम होता है कि जंगलों में नाच रहे मोर को भी दुनिया तक पहुंचा दे। हम जिन शासन की प्रभावना के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर, लेकिन उन्हें प्रचारक नहीं मिलेगा तो वह धर्म, वह जिन शासन सिमट कर रह जाए। आज यदि हम सिकुड़ करके रहे हैं तो उसकी वजह यही रही कि हमारे पास प्रचारक कम रहे। साधु संत हुए, दीक्षाएं ली, शास्त्रों का स्वाध्याय किया, ज्ञान का अर्जन किया, लेकिन जंगलों में ही तपस्या करते। समय मिला तो लिखते रहे, कोई दो चार लोग आ गए तो उन्हें सुना दिया, बस वो ज्ञान का खजाना 4-6 लोगों में सीमित रह गया। इस कारण से इतना उत्कृष्ट धर्म सिमट कर गिर गए, और जिनके धर्म को प्रचारक मिले वो दुनिया में छा गया। मैं आपसे कहता हूं, अपने धर्म को फैलाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को। आप अपने दोस्तों से, यारों से जो मिले उनसे आपको अपने धर्म की चर्चा करनी पड़ेगी, आपको अपने धर्म की महिमा बतानी पड़ेगी। अन्यथा किसी को सपना नहीं आता है कि आप क्या है, कैसे है, इस बात को वो जान सके। बताना पड़ेगा। जब मैं छावनी से मधुबन आ रहा था तो रास्ते में एक पार्क था जिसे हमने पार किया। कौन सा पार्क था वो? एक गार्डन पार करके आए थे ना, स्वर्ण महल के बाहर, वहां से निकले थे। हाँ वही तो, रिद्धि सिद्धि आए क्या? हाँ रिद्धि सिद्धि आए तब होगा, रिद्धि सिद्धि आए थे तब। हाँ वो गार्डन मिला। अब जब गार्डन से हम निकल रहे थे, हमारे साथ बहुत से लोग थे। वहां पर गार्डन में घूमने वाले भी बहुत से लोग थे। एक व्यक्ति ने
मुझे देख करके, भीड़ को देख करके जय सिया राम। क्या कहा? क्या कहा? मेरे साथ चल रहे लोगों में कम से कम 40% लोगों ने फटाफट कह दिया जय सिया राम। क्या कह दिया? एक भी व्यक्ति ने जय सिया राम का जवाब जय जिनेंद्र से नहीं दिया। एक भी व्यक्ति ने। क्या? एक भी व्यक्ति ने जय सिया राम का जवाब। वो सनातन वाला था, उसने जय सिया राम कहा। आप जिन शासन वाले थे, आपको जवाब में जय जिनेंद्र कहना था, कहना चाहिए था। लेकिन हमारा उस समय भेजा काम ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने तो दिमाग में फिट बना रखा है, हाय का जवाब हाय से, बाय का जवाब बाय से, राम राम का जवाब राम राम से, सत श्री अकाल का जवाब सत श्री अकाल से, वालेकुम सलाम का जवाब वालेकुम सलाम से, गुड नाइट का जवाब गुड मॉर्निंग का जवाब, सामने वाला जो बोले वही दोहरा देने का है। अपने को जिन शासन से कोई लेना देना। बोलो। ये बोलने अकेले से कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। हमेशा जिन शासन हमारे द्वारा जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रयास करना पड़ता है। और उसके लिए खाली आप जय जिनेंद्र का सहारा ले लो तो भी पहुंच जाएगा। एक सीरियल आता है तुम्हारे टीवी में जिसका नाम है तारक मेहता का सीधा चश्मा। अभी भी उल्टा है क्या? है? इतने साल में सीधा नहीं हुआ। अब बताओ, जो चश्मा ही सीधा नहीं कर पाया वो तुम्हें क्या सीधा करेगा? है? तारक मेहता का, उसमें एक परिवार जैन परिवार है जो जय जिनेंद्र बोलता है। क्या बोलता है? जय जिनेंद्र। वो इतना सा जय जिनेंद्र बोलता है, लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह जय जिनेंद्र। अभी 4 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार का एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित था। उसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उपस्थित थे। उसमें एक मुस्लिम लड़की ने मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र पढ़ा। लड़की कौन थी? मुस्लिम लड़की ने मंगलाचरण किया और नमोकार मंत्र। महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम है। पहली बात, मराठाओं में जैन तो है नहीं। दूसरी बात, लड़की मुस्लिम है, वो जैन नहीं है। जैन लड़की होती और नमो अरिहंताड़म बोलती तो बात समझ में आती। लड़की मुस्लिम है और मंगलाचरण किया गया तो नमोकार मंत्र का पूरे देश में वह मंगलाचरण, और मोदी जी देख रहे हैं कि अरे क्या बात है, बड़े आश्चर्य से वो वायरल हो। सारे जैनों को खुशी हुई कि नहीं हुई? बोलो। जिसे पता नहीं था आज सुनकर के खुशी हुई कि नहीं हुई कि ऐसा भी हो रहा है? कई लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ है। बहुत से लोग देश दुनिया की खबरों से बहुत दूर होते, तो आज सुनकर के हमें अच्छा लग रहा है कि एक महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम, उसमें मुस्लिम लड़की के द्वारा मंगलाचरण, और उस मंगलाचरण में हमारे द्वारा आज जब हम सुन रहे हैं तो एक आनंद है। अब हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैन हैं और अन्य समाज में यदि कोई कार्यक्रम में वहां पर वो जाते, वहां जाने के पश्चात वो पूरी तरह से उनके ही रंग में रंग जाते। क्या?
पूरी तरह से उनके रंग में ही रंग जाते हैं। वहां पर ना महावीर स्वामी का नाम आता है, ना गुरुदेव का नाम आता है, कुछ नहीं आता है। हम पूरे जहां गए हैं बोल राधे राधे। क्या हो गया? अरे एक बार वहां पर शुरुआत करने से पहले किसी की भी सभा में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम वहां पर अपने जिन शासन का नाम लो, अपने गुरुदेव का नाम लो और जिन शासन को जयवंत करो। इतना तो करना बनता है। आपको माइक मिला है इसलिए कह रहा हूं। क्या मिला है? झालरा पाटन में एक व्यक्ति है, वो राम कथा करता है, सुंदर कांड करता है, उसका नाम है राधे राधे। मेरा चातुर्मास था झालरा पाटन, 2-4-6 बार वो मेरे पास आया होगा। एक दिन तो जब मेरा आहार एक चौके में था तो धोती दुपट्टा पहन के आहार देने ही आ गया। मैंने उससे हाल लिया नहीं, अंदर ही नहीं आने दिया कि भाई पहले व्यक्ति को अच्छे से जानो समझो, नियम ले सके नहीं ले सके। हिंदू है, रात में खाना उनके यहाँ आम बात है, आलू प्याज लहसुन खाना आम बात है। दूसरे कौन कौन से नियम क्या होंगे मैंने आहार नहीं लिया। लेकिन बाद में जब मेरा विहार हुआ और समाज के द्वारा उसका सम्मान किया गया, तब बताया गया कि गुरुदेव ये राधे राधे वह व्यक्ति है कि कहीं सुंदर कांड में जाए या राम कथा में जाए या सत्यनारायण कथा में जाए या भागवत कथा में जाए, कुछ भी करे सब कुछ बोलता है, सत्यनारायण भगवान की जय बोलेगा, लेकिन जब वो कथा प्रारंभ करेगा तो पहले आचार्य प्रज्ञा सागर की जय बोलेगा, उसके बाद ही बोलेगा। ने कहा यार मेरा क्या लेना देना उससे? बोले नहीं, उसने आपको दिमाग में फिट कर लिया है और कहता है कि बस कहीं भी कथा करो गुरुदेव की जय होगी, उसके बाद चलेगा। अब आप इसे मैं सुनकर कर यार मेरी जय जयकार हो रही है, राधे राधे वाला मेरा बोल रहा, नहीं नहीं, मेरी लिए मैं आपको उस माध्यम से बताना चाहता कि दूसरे लोग तो जिन शासन की हमारे गुरुओं की जयकार करने में, सत्यनारायण की कथा में भी संकोच नहीं करते हैं, और हम हैं कि आज यदि यहां से हम किसी दूसरे स्थान पर चले गए तो वहां पर ना भगवान महावीर याद आते हैं, न अपने गुरु याद आते हैं, कोई याद नहीं आता। क्यों? जिनसे मैंने ज्ञान लिया है मैं उन भगवान महावीर स्वामी का नाम लूंगा। आपसे इतना ही तो, जिन शासन जयवंत होना चाहिए, सर्वत्र हमारे द्वारा किस तरह से भगवान महावीर स्वामी का जय जयकार हो सकता है, इसका प्रयास करना चाहिए। साथियों, मैं आप सब तो जमाना प्रचार और प्रसार का है। हम कितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं यह हमारे ऊपर है। सोशल मीडिया का समय है। एक सेकंड में बात वायरल होती है। आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल हाथ में लेकर के सिर्फ फॉरवर्ड करना है। आपके फॉरवर्ड करने से एक अच्छी बात सैकड़ों नहीं हजारों लोगों तक पहुंचती है। ये प्रयास करने पड़ते हैं, ये प्रयास आप लोगों को देखो। आप यदि YouTube खोल करके कभी देखो तो यदि हिंदुओं के अन्य किसी के कोई भजन आदि आप देख रहे हैं, कोई प्रवचन आदि देख रहे हैं, तो उसमें उनको देखने वालों की संख्या पता है? मिलियन में होती है। किस में होती है? मिलियंस में होती है। लाखों की संख्या है। एक भजन डाला, लाखों लोग उसको देख रहे। क्यों? क्योंकि देखा भी जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, शेयर भी किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हम कुछ करने को राजी। हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, हम उसे आगे नहीं बढ़ाते, बस यहीं पर था, यहीं खत्म। हदविक ने बहुत अच्छा गाया, आपने ताली बजा दी, ना कोई उसके वीडियो को शेयर करने वाला है,
ना कोई उसे लाइक करने वाला है, ना कोई उसे कमेंट्स करने वाला है, कोई करने वाला नहीं। कैसे हमारे बच्चे प्रमोट होंगे, कैसे होंगे? ये प्रखर बहुत अच्छा गाता है, ये प्रीति बहुत अच्छी गाती है, सब अच्छा गा रहे हैं। कोई अच्छा बोलता है, जो अच्छा कर रहा है उसे अच्छे से आगे तक बढ़ाना पड़ेगा ना। आप मुझे सुन रहे, अभी प्रखर ने कहा कि महाराष्ट्र का एक एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करो, ऐसा करो वैसा करो। आप आज कर भी लोगे, कल जैसे ही आपके मोबाइल में स्पेस कम होगा तो आप सबसे पहले तपोभूमि प्रणेता नाम की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करोगे। अरे इसका कोई काम नहीं लगता, क्या काम की फालतू में 28 MB का जगह घेर रही है, हटाओ। नहीं, ऐसा होता है। आप विचार करना साथियों, कितना कचरा है, कचरा को हटाया नहीं जाता है, लेकिन काम की चीजों को स्पेस कम होता है तो फटाफट हटा दिया जाता है। अच्छे वीडियो होते हैं उन्हें हटा दिए जाते हैं, अच्छे फोटो होते हैं उन्हें हटा दिए जाते हैं। जो फालतू के हैं, व्यर्थ के हैं, बेकार के हैं, उन्हें आपने अपनी गैलरी में कैक्टस की तरह सजा रखा है? अरे गुलाबों से अपनी गैलरी की सुंदरता बढ़ाओ, कैक्टस को हटाओ, ऐसा करना चाहिए। क्या करो? तुलसी से विश्वास डिग गया, नागफणी उग आई। तुलसी से विश्वास उठ गया, नागफणी उग आई। यह अचरज की बात की सारी बदल गई अंगनाई, यह अचरज की बात की सारी बदल गई अंगनाई। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। आज डिजिटल लर्निंग डे है। क्या है? डिजिटल लर्निंग डे। मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, ये पूरी डिजिटल की दुनिया तुम्हारे हाथ में पूरी। आप यदि इसका सही उपयोग करें तो हर व्यक्ति अपने मोबाइल को धर्म प्रभावना का, नैतिकता का प्रभावक बना सकते हैं। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोग दिन भर में 2 GB, 2.5 GB, यदि घर में वाईफाई लगा है तो अनलिमिटेड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।